मंच पर चाय पिलाया जा रहा है। बिल्कुल 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 सर, अभी मैं आपका इंटरेस्ट और अभी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि सुबह हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन हुआ था उस टॉपिक पे। तो मैं मुझे लगा आज वो बड़ा ही वाजिब टॉपिक है, उसको मैं और कंटिन्यू करना चाहूँगा इसी श्रृंखला में। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री भूपेंद्र नैयर जी को, जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें जानकारी देंगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, सबकी लिखा है। ये सबकी के ऊपर में आपके पास कई बार क्या होता है, ईमेल आती है। ईमेल आई कि भी कहते हैं उसके अंदर में लिखा हुआ आ रहा है कि भाई कहते हैं आप जैसे ये लॉटरी जीत गए हैं, या मेरे पास में ये पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को इंडिया के अंदर में उसके लिए चाहिए, कोई बैंक अकाउंट चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए लिंक कर दीजिए। या कई बार आता है कि भाई आपके यहाँ पे जो है आपका जो पासवर्ड जो है पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है और उस पासवर्ड को आपको अपडेट करना है, इमीडिएटली आपको करना है। तो इस तरह से ऐसा करके कोई एक लिंक आएगा, जैसे मैंने सबकी लिख दिया, ये आपको सबकी दिखाई देगा। लेकिन आप इसमें जाते अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर इसके ऊपर में, तो इसके पीछे जो लिंक जो है वो लिंक कोई दूसरा है, जो कि मैंने डाल दिया www.microsoft.com। तो कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक करके बोलते हैं। कहते हैं वो क्या होता है कि भाई आपके पास कोई और मेल आया, लेकिन एक्चुअल एड्रेस जो है वो कहीं और पे जा रहा है। आप जैसे बैंक के भी करने जाते हैं कि भी कहते हैं मेरे को काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो बिल्कुल सिमिलर लगेंगी। जैसे मैं नीचे नाम लिख रखा ही है, Microsoft.com लिख रखा ही है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है। ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये आर है, आर और एन का कॉम्बिनेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखा हुआ है। मैं एक मिनट, हाँ इलाज कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो है इस तरह की छोटी छोटी बारीकियां जो हैं, ये जो भी कोई भी हैकर होता है वो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, कई बार जो है आपको एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए ये आई है, इसको मैं सिंबल ये क्या हो गया पुलिस का, ये जो है आई को मैंने जो है बीच में इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये आई नहीं है, ये सिंबल जो है सिंबल यूज करा मैंने, आई के जैसा सिमिलर जो दिखता है उसको। तो बीच में कहीं पे भी जो है ना लिंक के अंदर वो लिख देगा। आपको जो करना है, सबसे पहले चीज़, कोई भी अगर मेल आ रही है इस तरह की आ रही है, सबसे पहले उसके हेडर में जा करके देखिए। हेडर में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, वो हो रहा है IT एडवर्टाइज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसका हेडर जब क्लिक करेंगे मेल का, तो जैसे मैंने ऊपर में इसका दिखाया था, ये नीचे ही आ रहा है Microsoft.com, उसमें आपको क्लिक करेंगे तो कुछ और डोमेन आएगा उसका, जहाँ पर कि वो रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। अब मैं आता हूँ कि भाई चलो चलिए कोई नहीं, बंद हो गया। दूसरा एक जो है उसके अंदर में दूसरा क्या है, कई बार लोगों के साथ में, जैसे बोला कि बैंक का मेरे साथ में फ्रॉड हो गया। बैंक का फ्रॉड कैसे होता है आपके पास, मैं सुबह भी ये एग्जांपल दे रहा था। मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी के पास में फ़ोन आया कि भाई बेटे मेरे को पापा के ना 4,000 रुपये देने थे, और पापा का फ़ोन जो है बिज़ी आ रहा है, शायद मीटिंग में है, तो मैं आपके नंबर पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे, आप फ़ोन नंबर कहते हो, ठीक है। उसने भी सोचा कि पैसे आ रहे, पैसे आने को मना कौन करता है, उसने लगा ठीक है जी कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 4,000 की जगह पे उसका मैसेज आया 40,000 रुपये आ गए। उसने नेक्स्ट फ़ोन करा, बेटा वो गलती से जो है एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, वो 36,000 रुपये आप वापसी कर दो। उसके भी फ़ोन में मैसेज आ गया कि 40,000 रुपये है, उसने लिखा बढ़िया कि तो उससे 36,000 रुपये वापसी कर दिए। 36,000 रुपये जब वापस कर दिए, शाम को जब आए तो देखा तो बैंक अकाउंट में तो पैसा एक भी नहीं आया और 36,000 चले गए। आप जो मैसेज जो आता है उस मैसेज को देखिए कहाँ से आ रहा है मैसेज। वो जनरली अगर कोई बैंक वगैरह के ऑर्गेनाइजेशन से आता है तो AX करके या कुछ ऐसा वो आएगा, वो किसी पर्सनल नंबर से नहीं आएगा। वो नंबर मैसेज जो है पर्सनल नंबर से आता है आपके पास में, जनरली क्या होता है। दूसरा एक नया तरह का एक फ्रॉड एक और चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर में। कई बार आपके पास में आएगा कि शादी का कार्ड आया और नीचे मैसेज लिखाएगा कि भाई साहब जरूर आ रहा है कार्ड शादी में लेकर के। तो आप ये देखो यार ये नंबर स्टोर नहीं है, सबसे पहले खोल करके देखो कि यार ये किसका कार्ड है कि भी क्या, वहाँ से पता लगेगा। जैसे ही आप खोलेंगे उसको, वो दरअसल में APK फाइल है, उसका आप उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जाइए, .APK फाइल है।
APK फाइल जैसे आप करते हो उसका क्या होता है, बैकग्राउंड के अंदर में वो APK फाइल इंस्टॉल होती है और आपका जितना भी मोबाइल का जो कंट्रोल है वो पूरा पूरा उसके पास में चला जाता है, क्योंकि मोबाइल हैक हो जाता है आपका। तो उसके बाद में कोई भी OTP या कुछ भी मतलब वो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल कर सकता है। एक और केस हुआ था अभी जब ये इलेक्शन का वो चल रहा था कि भी हर एक घर के अंदर में जाकर के लोग ने बोला था कि यार ये डेटा कलेक्ट करना टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को, और शाम को जो था उनको डेटा अपलोड करना पड़ता था। तो एक टीचर के पास में फ़ोन आया कि भाई मैडम क्या हुआ, आपने अभी तक डेटा अपलोड नहीं करा, कि भाई ये नहीं आपका 1 हफ्ते का डेटा पेंडिंग है। बोला नहीं मैं तो कर दिया। नहीं मैडम नहीं हुआ, नहीं है, मैं ये लिंक भेज रहा हूँ, अभी अपलोड कीजिए। जैसे उसने लिंक पे क्लिक करा, फॉर्म वही दिखाई देगा उसको कि कहते वो डेटा अपलोड करिए, और डेटा अपलोड करिए, लेकिन पीछे से जो था कट कर करके 4 ट्रांजेक्शन हुई और उसके अकाउंट से पैसा चला गया। तो आप जो भी चीज़ इस्तेमाल जो कर रहे हो, थोड़ा सा उसको आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं आप उसको। दूसरा जो है, आप कई बार क्या होता है कि भाई मेरा हॉटमेल हैक हो गया, या इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जा रहा है, जैसे जो हैकर है उनको पता है कि ये बंदा जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा हुआ है और इलेक्शन का चार्ट भी है, तो हाउ दे फेच दिस इंफॉर्मेशन। सो इसी के लिए DPDPA एक्ट जो आया है ये उसी के अंदर में आया है, जिसके अंदर में कोई भी एजेंसी अगर आपका डेटा कलेक्ट कर रही है जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब उसका नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका डेजिग्नेशन हो गया, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए उसको ये बताना पड़ेगा डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए करेगा और कैसे प्रोसेस करेगा, और अगर किसी दूसरी एजेंसी के साथ कर रहा है तो उसके साथ भी। और ये जो डेटा ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेटा को प्रोटेक्ट करे। और इसके लिए जैसे था सुबह बता रहे थे, करीब 250 करोड़ तक की पेनल्टी है उसकी जो है। तो इसको आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। कई बार हम लोग जाते हैं हर एक जगह पे जा करके अपना डेटा हम लोग कलेक्ट करने लगते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर हम आज भी यहाँ पे भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग डेटा कलेक्ट करने के बाद में जो है उसको सिक्योरली रखना कि भी कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे डेटा लीक हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ये कहते हैं कि 100% सिक्योरिटी दे रहा हूँ, 100% सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता। वो नियर टू 100% सिक्योरिटी दे सकता है। एक फैमिली है जो अफ्रीका के अंदर में रहती है, 100 से ज़्यादा मेंबर है उस फैमिली के अंदर में, और उनका फुल टाइम काम यही है कि भाई आपको एक क्लोन वेबसाइट बनाते हैं, हर 5 मिनट में क्लोन वेबसाइट बना देते हैं। जैसे कुछ चेंजेस हुआ इस वेबसाइट में वो भी चेंज करके, और आपको पता ही नहीं लगता कि वो वेबसाइट वहाँ पर चली गई है। तो आपको लिए उसके लिए क्या करना है, आपको हर एक महीने, वैसे तो 15 दिन बोलते हैं लेकिन 15 दिन नहीं तो महीने में अपने पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहें। आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, उसके बाद में सेम पासवर्ड ना रखें। कभी ये होता है हॉटमेल का भी पासवर्ड वही रख दिया, मैंने बैंक लॉगिन का भी पासवर्ड वही रख दिया, मैंने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी वही रख दिया, सारे पासवर्ड सेम रख देता हूँ। नहीं, सब अलग अलग पासवर्ड के। प्लस हर एक पासवर्ड में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA जिसको बोलते हैं, जिसमें या तो OTP आ गया या कोई एप्लीकेशन यूज़ करके आप उसका जो है, जैसे ऑक्टा हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो गई, ये एप्लीकेशन यूज़ करके उनको कीजिए ताकि कोई भी लॉगिन करने के लिए वो एक और दूसरा चेक होए आपके पास में। तीसरा, हम लोग जो है आजकल एक वॉइस मॉड्यूलेशन और चल गया है। कई बार फ़ोन आता है कि और भाई क्या हाल चाल यार, ठीक है, कि भी कहते आपको लगता है तो जाने पहचानी आवाज़ है कि किसकी आवाज़ आएगी, नहीं यार मैं इधर आया हुआ हूँ, मेरे को जो है ऐसे ऐसे हो गया। और जनरली ध्यान रखना वो व्हाट्सएप कॉल होगी, नॉर्मल कॉल नहीं होती हो। व्हाट्सएप कॉल के अंदर बोलेगा यार मैं इधर मथुरा आया था, मथुरा के अंदर है ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मेरे को इमीडिएटली जो है 20,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। और आप सोचते हैं यार मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा तो मैं ये व्हाट्सएप से कर रहा हूँ, या ये दूसरे नंबर पे इस पर ट्रांसफ़र कर दो, और आप आकर के ट्रांसफ़र कर देते हो। जब भी ऐसा कुछ हो आप हमेशा नॉर्मल वाले फ़ोन के ऊपर में फ़ोन करके उससे वेरीफाई कीजिए। कभी भी व्हाट्सअप हैक हो सकता है, नॉर्मल वाला जो है वो सिम कार्ड के लिंक का नॉर्मल कॉल वो आपका नहीं होएगा। ये दूसरा, हम लोग जो है कई बार जो आजकल लोग क्या करते हैं, अपना वो पोर्चुगीज़ ज़माने की या उसकी पिक्चर्स वगैरह के लिए ना, उसके लिए हम अपनी फ़ोटोग्राफ डाल रहे हैं सारे के सारे, और वो आपको जो है पुराने उसका जो है फ़ोटोग्राफ्स आपकी आ रही हैं। उसमें क्या कर रहे हो आप अपना डेटा दे रहे हो कि वो फेशियल रिकॉग्निशन पूरा जो है आपका पूरा दे रहे हो। कल को कहीं पे आपका अगर फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ हो रहा है, वो डेटा अगर लीक हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, वो आपका डेटा यूज़ करा जा सकता है। सोशल मीडिया यूज़ कीजिए लेकिन लिमिटेड यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरत है सर उतना, क्योंकि आजकल लोग हर कोई जो है यहाँ से उधर जा रहा है, मैं US जा रहा हूँ, वो अपने फेसबुक पे डाल दिया, उधर डाल दिया। ये
फ्रॉड वालों के लिए एक डेटा होता है कि भाई उसमें कैसे करा जा सकता है कि ये आदमी इंडिया में नहीं है या इसका जो है फ़ोन रीचेबल नहीं होएगा। मेरा एक बॉस था हेडस्ट्रॉम के अंदर में, HR हेड था, ग्लोबल HR हेड। एक दिन उसके साथ में क्या हुआ, वो देखा फ़ोन, यार आज सुबह से फ़ोन नहीं आया, क्या हो गया। करीब 4 घंटे हो गए, 4 घंटे के बाद नहीं आया। फिर उसने देखा फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे। वो एयरटेल के उधर में गया, क्या हुआ कि उसके बाद में एयरटेल वाले से पता करा कि भी कहते हैं, बोला कि सिम आपके नाम पे सिम दूसरा इशू हुआ है। ये जो हम आधार कार्ड और ये सब चीज़ जो दे देते किसी को भी दे देते हैं ऐसे ही उठा करके, वो आधार कार्ड के जो कॉपी फोटोकॉपी के बेस पे उसका सिम कार्ड किसी और ने इशू कराया, उस सिम कार्ड पे OTP आए और 17 लाख रुपए उसके अकाउंट से डेबिट हो गए। तो जब भी आप किसी को कोई भी अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ देते हैं, उसके ऊपर में लिखिए इस डेट को इश्यू करा गया, इस पर्टिकुलर एजेंसी को, ये आदमी को यूज़ कर गया और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करा गया, वो लिखिए। दूसरा, जैसे अभी इन लीन अकाउंट लीन मार्क हो जाते हैं, लीन मार्क जो आ जाते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर, लीन मार्क होने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है आजकल, लेकिन उसका उपाय बहुत टफ है। लीन मार्क करने के लिए जैसे मैं एक छोटा सा केस लेता हूँ। मेरी बेटी ने एक रूममेट के साथ में रूम लिया, 3 लड़कियों ने मिलकर के एक रूम लिया और उसके लिए उसने जो था सबने इकट्ठा 50-50 हज़ार रुपये एडवांस दिया। उसने वो 1.5 लाख रुपया मकान मालिक को दे दिया। एक लड़की पीछे से बैकआउट कर गई कि मैं नहीं लूँगी। उसको ये बोला कि भी कहते हैं भाई दूसरी लड़की आएगी तब उसका वो एडवांस देगी, तब तेरे को एडवांस वापसी कर देंगे, अभी तो क्योंकि तूने बोला है कि दिया था और उधर आगे पैसे दे दिया। उसने MHA के पोर्टल पर जाके कंप्लेंट फाइल कर दी कि मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ है, 50,000 रुपये का फ्रॉड, और इसने करा है फ्रॉड। जैसे ही वो हुआ, मेरी बेटी का अकाउंट लीन मार्क हो गया, उसने आगे मकान मालिक को दिया था, उसका अकाउंट लीन मार्क हो गया, मकान वाली ने किसी और को दिया था, तीनों का लीन मार्क हो गया अकाउंट। अब इसका क्या है अल्टरनेटिव, क्या है इसका उपाय क्या है? या तो वो कंप्लेंट वापस ले जा करके, अदरवाइज आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास में इंस्ट्रक्शन आती है फ्रॉम दी MHA या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, वो सिर्फ ये कि भी इस अकाउंट को लीन मार्क कर दो, क्योंकि वो अगर डिस्प्यूटेड भी होएगा, डिस्प्यूटेड के अंदर लीन मार्क कर देते हैं। तो 2 तरीके से लीन मार्क होता है। एक होता है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, अगर 50,000 का था 50,000 के लिए हो गया, कई बार पूरा अकाउंट लीन मार्क कर देते हैं, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई दूसरा आदमी भी अगर आपको कह रहा है कि मेरे अकाउंट में यार ये पैसे ले ले या कर दे, प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स। वो जो पैसे जो है उनके पास से किसी भी उसमें कई, एक बैटिंग के लिए एक ने लगाया था जी, हाँ जी आप कुछ करें, बैटिंग के लिए लगाया कि कहते हैं किस दूसरे ने वो एप्लीकेशन में, और उसका पैसा जो था उसके पास में आ गया, लेकिन वो बाद में ट्रेस हुआ, ये शेल कंपनीज वाला चल रहा है उसके अंदर में, उसका अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है जब तक ये पूरा केस या तो खत्म है या कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, और कोर्ट में भी सेशन लेवल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट होएगा, ये उससे नीचे वाले कोर्ट पे नहीं होएगा। तो ये जो है थोड़ा सा जो है आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपने जो पैचेस वगैरह जो आते हैं उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए आप। और ये जो फिशिंग वगैरह जो इस टाइप की मेल जाते हैं, देखिए कोई फ्री में पैसा नहीं देता है। जहाँ पर ये लगे कि भी कहते एकदम पैसा इतनी तेज़ी से बढ़ा करके दे देगा या फ्री में कोई पैसा दे रहा है, तो ये समझ लीजिए फ्रॉड ही है, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है इस चीज़ सब चीज़ों से बचे। बस सर मेरे पास ये, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले सकता। इट इज़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम है। The fault of someone who is transferring, I know him, and he has done some transactions with him, and they, so in that case, why my account is being tracked? So that is something which the Indian government has to do. So आप देखिए ना, आप ये देख रहे हो, आप सर कल अपने कि मैं भुगत भोगी हूँ, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखिए कि भी अगर गवर्नमेंट ये ना करे तो पैसा तो जो है आगे कहीं और चला जाएगा। अगर जेन्युइन किसी ने अगर फ्रॉड करा है उसके बाद में, दोनों के बीच डिफरेंशिएट करना कैसे करे गवर्नमेंट? उसमें अभी इस तरह की कुछ पॉलिसी आई है ना कि जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है, वही मैं बोल रहा हूँ, लीन के 2 तरीके हैं, या तो डिस्प्यूटेड अमाउंट उतना लीन मार्क कर देगा या पूरा अकाउंट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द केस। अभी सर जैसे हम लोग कई बार होटल बुक कराना है, कुछ भी कराना है, ऐसे आया तो कराओ, आधार कार्ड की कॉपी भेज देते हैं, वो कैसे? नहीं, यू शुड नॉट। आप वर्चुअल आधार का आ रहा है आपका, इवन आधार में जाकर के आप आधार का ऐप डाउनलोड कीजिए। आजकल वो ऐप आ गया जिसके अंदर में आप वर्चुअल, जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन जाएगी, बाकी नहीं जाएगी।
आप ये बोले कि मेरा नाम और एड्रेस जाए, सिर्फ उसके अंदर नाम एड्रेस जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं जाएगा। और जैसे में कि आधार कार्ड की कॉपी भी देते, पहले 8 डिजिट आप ब्लैक कर दीजिए, उसको काट दीजिए सर, लास्ट की 4 डिजिट ही वैलिड है, उसको दी जा सकती हैं। सर आप मोबाइल सिम मास्क कर दी। मोबाइल सिम इशू कराने के तो आधार कार्ड आई थिंक पूरा ही देना। अब उसके बाद में कर दिया गया है आधार कार्ड की भी कहते हैं, इनफैक्ट आधार कार्ड ही नहीं, उसमें क्या आप वहाँ पे जाओगे, आपकी एयरटेल वाला है तो एयरटेल का पीछे उसका वो लगा हुआ, उसका फोटोग्राफ लेगा आपके सामने, आंखें ब्लिंक करा करके लेगा कि भी कहीं पीछे वैसे फोटो नहीं ले लिया। मतलब बायोमेट्रिक जरूरी है, बायोमेट्रिक अब कर दिया है। अभी भी जो आप पूरी तरह से तो मतलब सर हम ये समझ सकते हैं कि जो सिम कार्ड के लिए हम लोग अपना आधार कार्ड दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी मेरे पास वो डेट ऑफ बर्थ वो सब मांगते हैं उसके फोन अंदर। आया कि मैं XXY नहीं, आप पहले वाले 8 जो है वो कर दीजिए ना, उसको मास्क कर दीजिए आधार कार्ड के, आप पूरे 12 के 12 डिजिट मत दीजिए आधार कार्ड के, उसको क्रॉस करके या उस पर व्हाइट टिक लगा दीजिए या काट दीजिए उसको, पर्पस लिख दीजिए। हाँ पर्पस लिखिए। पर्पस तो सर हम लोग पहले भी अभी लिखे थे, मुझे क्योंकि कि मैंने नोएडा में misuse काफी कैसे रोकना है। इंटरनेट हैकिंग हुआ था, इंटरनेट हैकिंग नोएडा में काफी लोगों के पैसे निकलवा के लिए पूछे थे। सिमिलरली सम कॉल हैज कम कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ट्राइब, यू हैव परचेज अ न्यू सिम इन बेंगलोर फ्रॉम योर आधार नंबर ये एड्रेस दे नाम इज दिस, इज स्पीकिंग ऑल थिंग राइट, माय आधार नंबर माय एड्रेस एवरीथिंग करेक्ट, ठीक है, but I am sitting in Delhi. He say you have purchased this SIM in Bangalore last 5 days, and by this number, somebody is talking to some girls, and she has filed a FIR against you. सर ये ऐसे बहुत सारे केस हो रहे, इनफैक्ट एक और केस हुआ जिसके अंदर में कि भाई बोला कि भाई आपका जो है कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में किसी एक लड़की के साथ में है और वो फोटो वीडियो जो है फेसबुक पे अपलोड हो गया है और वहाँ से जो है कंप्लेंट आई है, तो आप इतने पैसे दिए, उसने उतने पैसे दिए, फिर उसके अंदर बोलता कि नहीं यार ये तो यूट्यूब पे भी अपलोड हो गया है, आप इतने पैसे और दीजिए। ये सब फ्रॉड है। आपके पास से सबसे पहले अगर ऐसा कुछ आता है कोई पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। नहीं पैसा नहीं, मैंने तो कहा ट्राई से फोन आने का मेरा माइंड क्लिक किया है, बिल्कुल। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर कॉल मी, आप ट्राई इज कॉलिंग टू मी। आप अगर ऐसा कुछ होता है आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अगर कुछ होएगा तो वो डायरेक्टली नहीं करेगा, वो सबसे पहले आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो होगा उसके पास में अप्रोच करेगा और वो आपके पास अप्रोच करेंगे। किसी दूसरे स्टेट की पुलिस डायरेक्टली आपके पास में नहीं आती है। अभी नोएडा में लास्ट 3 मंथ पहले ही शायद कुछ हुआ है इंटरनेट हैकिंग, लोगों को 3-3 करोड़ रुपए निकलवा लिए और लोगों को इतना वो कर दिया है हिप्नोटाइज कि वो किसी फैमिली मेंबर से बात ही नहीं कर रहे 7 दिन तक। सर देखिए एकदम डर इंटरनेट से क्लोज है, इतना टेरर। ये आपका फायदा उठाते हैं, आपको एक तो नॉलेज नहीं है आपको डर का, और एक आपको होता है कि भाई यार इससे जो है मेरी बेइज्जती या बदनामी होगी, इन 3 चीज़ का फायदा उठाते हो। अगर उन 3 चीज़ को लेकर के आप उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें और एकदम से अलग से सोचे तो कुछ नहीं होगा। एक सिमिलरली ग्रेड वाला सपोज कोई पॉलिसी परचेज किया इंश्योरेंस का म्यूचुअल फंड, वो किस्त भरा भूल गया, मैं 10 साल पुराना था, 10 साल बाद फोन आता है कि आपका ये एड्रेस है, आपकी म्यूचुअल पॉलिसी थी दे और ये हमारे पास अभी आई हुई है, अभी 15 दिन बाद लैप्स हो जाएगी, आप इसको रिवाइव कराना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी है। उसमें जो होता है अगर है तो आप उन्हीं से ही थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएंगे, मेरे पास में जनरली क्वेश्चन आता है अच्छा कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं जी, मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। कौन हेडक्वार्टर में कहाँ पर, ये भी कहते हैं मैं बॉम्बे में किधर, कौन सी याली बिल्डिंग में कौन से वाले फ्लोर पे बैठते हैं आप। जब जैसे आप क्वेश्चन करने लोगे एकदम से फ़ोन काट देगा। अपनी इंफॉर्मेशन देने की बजाय आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, तो देखिए वो कॉन्फिडेंस की बात है, वो कॉन्फिडेंस आपका लूज कर रहा है या आप उसका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, और वहीं पे वही जीत उसी की होती है। हैकर्स देखिए पकड़े भी जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए ये जो है आईटी जो है एक वर्चुअल दुनिया है। मैं यहाँ पे बैठ करके एक चाइनीज नंबर से आपके पास से फोन कर सकता हूँ मैं, तो उसको पकड़ पाना जो है टफ होता, मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक केस के अंदर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्मार्टनेस उनकी जो है ना, मतलब कि अगर इतना ज़्यादा होता तो ये हैकर होते ही नहीं। देखिए आप एथिकल हैकर होते हैं आप जो होते हैं, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ हैकर की भी कैटेगरी होती है, कुछ कंट्री स्पॉन्सर्ड भी हैकर्स होते हैं कि भी कहते हैं, जैसे मैं बोलूँ चाइना के अंदर में कुछ है वो उनकी जो कंट्री जो है वो खुद उनको स्पॉन्सर करती है कि दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर में हैक करने के लिए
उनका सिस्टम हैक करने के लिए। इंडिया का सिस्टम आपको पता है अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद में जम्मू कश्मीर का जो पावर था पूरा हैक हो गया था। पावर ग्रिड पूरी हैक हुई थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की स्मार्ट सिटी हैक हुई थी। जम्मू कश्मीर का स्टेट डेटा सेंटर हैक हुआ था पूरा। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है। तो आईटी भारी होना है लोगों हैं? आईटी भारी होता नहीं आईटी भारी नहीं, आपको जो है नहीं, केमिकल था, केमिकल वेपन चल रहा था, तो आईटी वेपन। नहीं देखिए, मैं वॉर का अगर बात करें, पहले वॉर होती थी, पहले वॉर क्या होती थी, ऐसे आमने सामने होते थे, वो कि भाई सैनिक नहीं लड़ रहे तो हाथी पे बैठ गए कि थोड़ा सा ऊंचा हो गया, फिर उसके बाद में वो किला बना दिया कि बड़ी बड़ी दीवार हो गई, फिर वो दीवारें हो गई तो उन्होंने उसके आसपास में नदी बना दिया, गड्ढा कर दिया, वो हो गया। फिर उसके बाद में तोप आ गई, तोपों से करने लग गए। उसके बाद में फिर प्लेन्स आ गए कि कहते हैं आपका जो है हर एक आजकल बायोलॉजिकल वेपन शुरू हो गए आपका जो है। तो ये जो कोविड जो आया था, कोविड कहते कि वो एक वही था। तो आपको जो है एक स्टेप, हैकर हमेशा आपके एक स्टेप आगे है, आप कैसे उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं वो आपके ऊपर में है। इंडिया पास भी क्या ऐसे हैकर हैं जो इंडिया डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं? बिल्कुल है, प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया के पास में भी है काफ़ी सारे। देखिए मैंने ये बोला कि भी कोई भी सिस्टम 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। हर एक उसके अंदर, जैसे अब एक नया टर्मिनोलॉजी आई है, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस क्या कहता है कि भाई आप किसी को भी विश्वास मत कीजिए और एक रेगुलर इंटरवल के बाद में उसको वेरीफाई करते रहिए, चेक करते रहिए। क्या होता है कि भाई हम जैसे अपने ऑफिस में ही देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के मेरे को एड्रेस देखना था, एड्रेस मैंने क्या करा, इंटरनेट पर सर्च मारा कि हरियाणा भवन, उसने दिखा दिया कॉपरनिकस मार्ग यहाँ पे। तो जैसे ही वो एड्रेस मिला तो ऐसे ही हैकर को सबसे पहले मिलता कि आईपी एड्रेस मिल गया उसका, ये एड्रेस